ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रथम अंश 16वां अध्याय। प्राची बरीम का जन्म और प्रचेताओं का भगवद दारादन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पुरु के अंतर्ध्यान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडी ने हविरदान को उत्पन्न किया। हविरदान से अग्निकुलिना धिषणा ने प्राचीन बरई, शुक्र, गई, कृष्ण, वज्र और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविरदान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राची नागकृष समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे। इसलिए वे महाबली प्राचीन बरई नाम से विख्यात हुए। हे मामटे, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सर्वना से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सर्वना के प्राचीन बरई से 10 पुत्र हुए। वे प्रसेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मामुने, उन महात्मा प्रसेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रसेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बई ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार का। प्राचीन बई बोले, हे पुत्रों, देवारी देव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानी पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा है ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रसेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय में नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन असियुत की ही आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रसेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में शीत लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र शीत से स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रसेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए।
श्री श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर परसेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। परसेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। अतः जो आद्य ज्योतिष स्वरूप अनुपम अनंत अपार और समस्त सरासर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृत में स्वरूप को देव और पीतरगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो 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 गाम शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक या अनुभूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भूख और पितरगण का कव्य भूख मुख है। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपमान आदि पांच प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनमूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, जो सर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषय को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतम करण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है, जिस अनंत में एक सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है। उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्म बस गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उन ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है न पतला है, न मोटा है न छोटा, और न काला है न लाल, जो सने द्रव कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीर जीव से भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आंख कान वीन अचल एवं जिया हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निंदा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज रजोगुण रहित अशब्द अमृत अपलुप्त गति शून्य और अंशवत अनासादित है, एवं जिसमें पूर्वों पर व्यवहार की गति नहीं है। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिया और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रसेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000
वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल से आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजावृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे चतुर्दशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम